अमेरिका पर 9/11 हमले के आज कितने साल पूरे हो गए हैं? 20 साल। और आज अमेरिका ने 20 साल बाद अपना बदला पूरा कर लिया है, किसी एक इंतकाम से नहीं, उन तमाम लोगों को खत्म करके जिसकी लिस्ट अमेरिका ने 9/11 के बाद बना दी थी। हमले से करीब 10 साल के बाद अमेरिका ने पहला यानी ओसामा बिन लादेन को अपना निशाना बनाया, पाकिस्तान में जाकर एबटाबाद में उसे ढेर किया। 20 साल के बाद लादेन के सेकंड इन कमांड जवाहिरी को अफगानिस्तान में मार गिराया है। और इस तरह 20 साल में अमेरिका ने अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों को मार गिराया है। 2011 में लादेन को, 2019 में आईसिस के सरगना अबू बकर अल बगदादी को और अब 2022 में अल कायदा के मौजूदा सरगना अयमन अल जवाहिरी को। ये इन तीनों का खात्मा करने के बाद अमेरिका ने अपना हिसाब पूरा कर लिया है। वो जवाहिरी जो न सिर्फ अमेरिका के लिए खतरा था बल्कि हमारे लिए भी, हिंदुस्तान के लिए भी, भारत के लिए भी लगातार जहर उगल रहा था। हाल के दिनों में याद कीजिए, जवाहिरी ने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर भारत में आतंकी हमले की धमकी दी थी। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर उसने भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी। लेकिन CIA के ड्रोन अटैक में जवाहिरी अब जहन्नुम पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है कि जब अमेरिका अपने दुश्मनों को मार सकता है, उनसे चुन चुन कर बदला ले सकता है, तो हम क्यों नहीं, भारत क्यों नहीं? भारत के 3 दुश्मन दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर, हाफिज सईद पिछले कई सालों से पाकिस्तान में छिपे हुए हैं, लेकिन अब तक वो मारे नहीं गए हैं। दाऊद इब्राहिम मुंबई बम धमाकों यानी 1993 से फरार है, 29 साल हो गए हैं। मसूद अजहर 2001 से संसद पर हमला उसने किया था, तब से गायब है। जोर शोर से उसकी तलाश चल रही है, लेकिन वो गिरफ्त से बाहर है। हाफिज सईद 2008 में मुंबई पर हमला किया, लेकिन 14 साल बाद भी भारत को उसकी तलाश है। आखिर वो दिन कब आएगा जब भारत के ये मोस्ट वांटेड आतंकी ढेर हो जाएंगे? वो दिन कब आएगा जब भारत का ड्रोन कराची में दाऊद इब्राहिम की बालकनी में गिरेगा? आखिर देश के दुश्मनों को मार गिराने में हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आतंक पर हम अमेरिका से क्यों नहीं मदद लेते, क्यों नहीं सीखते? क्या इसके पीछे देश की राजनीति है जो सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कामयाबी पर भी सवाल उठा देती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग देती है? आज की हुंकार इन्हीं सवालों पर। लेकिन पहले मैं आपको ये बता देती कि कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें इंतजार है US डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ज़ैद तारड़ का, जो अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत साहब जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश पासवान साहब जो कि BJP के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल बिशंबर दयाल डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ स्टूडियो में मुझे दिखाई दे रहे हैं और अब से कुछ ही देर में आपको भी दिखाई देंगे। हमारे साथ जनरल के सिन्हा साहब भी जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।